सो आज भी 2 मैचेस थे और पहला मैच जो आज का था वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन का था और हैदराबाद ये मैच हार चुका है। पिछले मैच में भी हमने उनकी बात की थी कि इनका कॉम्बिनेशन का इशू है। सो खैर बात करते हैं। क्वेटा ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया और ठीक फैसला था। पिछले मैच में भी शायद अगर वो बैटिंग का फैसला करते तो शायद वो मैच भी जीत देते, क्योंकि उनके पास जो बॉलर्स हैं अबरार और उस्मान, 8 ओवर तो सीधे सीधे उनके हैं। अल्जारी जोसेफ के भी 4 ओवर आ जाते हैं। सो आई थिंक बहुत डिफिकल्ट होता है ऑपोजिशन के लिए कि वो अटैक कर सके उन पे। तो खैर क्वेटा ने मैंने बैटिंग की और साउथ जल्दी आउट हो गया था। शमाइल ने आज फिर 50 रन बनाए, 54 रन बनाए। राइली डूसो भी 0 पे आउट हुए आज। फिर हसन नवाज ने आज 53 रन बनाए। बेहतर इनिंग थी पिछले मैच से। तो पिछले मैच में तो समझ नहीं आ रही थी कि वो कर क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। सो खैर आज डिसेंट थी इनिंग। 40 बॉलों में 53 थे, उनके 41 बॉलों में 54 है शमाइल के। 3 छक्के 3 चौके लगाए शमाइल ने, 3 छक्के और 2 चौके लगाए हसन नवाज ने। और इनकी पार्टनरशिप फिर लगी। शुरू में 2 आउट जल्दी हो गए थे। उसके बाद ख्वाजा नाफे आते हैं, वो भी जल्दी आउट हो जाते हैं। मैकडर्मट भी जल्दी आउट हो जाता है, पहली बॉल पे आउट होता है। हिक्सन आउट करते हैं उनको, हैट्रिक पे वो थे टाइम पे। टर्मगरन ने उसके बाद 31 रन बनाए 18 बॉलों में। सो किसी तरह से ये 174 तक पहुंच गए और ये एक अच्छा टोटल था। स्लो ट्रैक थोड़ा सा हो गया था क्योंकि 2 वेन्यूज़ हैं बेसिकली। अभी लाहौर में सारे मैचेस हो रहे हैं, कराची में भी मैचेस हैं। सो उसके बाद उनकी बॉलिंग की अगर बात करें क्वेटा की, तो हैदराबाद की बॉलिंग की अगर बात करें तो थिक्शना ने 2 आउट किए, 4 ओवरों में 24 रन देके 3 आउट किए। मेरिदिथ ने 4 ओवरों में 38 रन देके। अच्छा, राइली मेरिदिथ ने ओवरऑल अच्छी बॉलिंग की है। ये आखिरी ओवर में इसको 18 रन पड़े हैं, 18-19 रन पड़े हैं। 3 ओवरों में इसके कोई 19-20 रन थे सिर्फ, और आई थिंक 3 आउट उसमें किए हुए थे इसने। आखिरी ओवर में इसको मार पड़ी है, जिसकी वजह से ये 174 तक पहुंच गए थे। उसके बाद साइमन यूब की अगर बात करें तो 4 ओवरों में 26, कोई आउट नहीं किया, ठीक थी बॉलिंग। आकिब जावेद ने 2 ओवरों में 25। ये मैं यही सोच रहा था कि जब मैच हो रहा था कि अगर पाकिस्तानी कप्तान नहीं होगा तो वो अंडरस्टैंडिंग वो लोकल प्लेयर्स की उसको नहीं होगी। अब आकिफ ने 2 ओवर किए हैं, पिछले मैच में भी उसने 1 ओवर, और उसमें से भी 1 ओवर उसने आखिरी ओवर किया। पहले ओवर में उसको 15 रन पड़े, दूसरे में 10 पड़े और 2 आउट भी किए उसने। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी वो बॉलिंग कर रहा था। पिछले मैच में कोई इतनी खास बॉलिंग नहीं की थी, बट आई थिंक इससे 4 ओवर करवाने चाहिए थे। और उसके बाद मार्नस ने 2 ओवरों में 19 रन दिए। हसान खान ने 4 ओवरों में 40 रन दिए। यहाँ पे ना हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। हम लोग, हमारे यहाँ पे ना एक बहुत ऑब्सेशन नहीं मैं कहूँगा, लेकिन फिर भी हम इम्प्रेस होते हैं फॉरनर से। जिस तरह हम बात करते थे कि जी फॉरनर कोच आ जाए, जिसके मैं हक में अभी भी हूँ फिलहाल, वो इसलिए क्योंकि प्रोफेशनलिज्म की कमी यहाँ पे बहुत नज़र आती है। लेकिन ये प्लेयर्स के लिहाज से भी, जिस तरह हम ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट लाना चाह रहे थे, बहुत से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हमने इस दफ़ा चूज़ किए अपनी टीम्स में। सो वो इन्फ्लुएंस तो वो नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें फिर एक फ़र्क आ जाता है क्योंकि हमें ये चीज़ें पसंद नहीं आती। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर आप माइंडसेट जो देखेंगे, लोग ये पसंद ही नहीं करते। इवन क्रिकेटर्स की आप बात करें, वो इन चीज़ों से, ये जो स्ट्रेटजीज है बेसिकली, उससे एग्री नहीं करेंगे। ये 2 मैचेस अभी हुए हैं ना इनके हैदराबाद के, अभी आप कुछ मैचेस बाद देखेंगे ये मार्नस पे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे। हालांकि अगर आप ये टीम्स को देखेंगे ना, वेस्टर्न टीम्स को, पाकिस्तान इंडिया के अलावा देखेंगे, तो उनका जो अप्रोच होता है ना बेसिकली कि सबसे कुछ ना कुछ करवाते जाओ। ये नहीं कि आपने 5 बॉलर्स के आपने 4 ओवर पूरे करनी है, ऐसे नहीं वो करते, वो करवाते जाते हैं सबसे ओवर। सो वो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली T20 में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। मतलब आकिफ से, मतलब मेरे नहीं ख्याल से अगर यहाँ पे कोई पाकिस्तानी कप्तान होता तो आकिफ 4 ओवर ना करता दोनों मैचों में। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। खैर उसके बाद हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद बैटिंग के लिए आता है तो साइम भी जल्दी आउट, मास खेल रहा था आज, वो भी जल्दी आउट हो जाता है। मैं अभी भी इस चीज़ को मानता हूँ कि अगर ये दोनों जब खेलेंगे तो वो इनकी बैटिंग डिफरेंट लगेगी, लेकिन इनकी बैटिंग में मसले हैं बहुत ज़्यादा। अब फॉर एग्जांपल मार्नस तीसरे नंबर पे आ रहा है मेरे ख्याल से। मैं अभी इनका अगर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा देखें ना, यहाँ पे इरफान खान नियाजी भी है, ठीक है, इसको खेलना चाहिए। यहाँ पे जो इनका मसला, कुशल पटेरा को बैठना नहीं चाहिए था मेरे ख्याल से, उसको नहीं बैठना चाहिए था। यहाँ पे मैं जरा देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे फॉरनर्स हमारे पास कौन कौन है, क्योंकि अभी यहाँ इनका मसला सबसे ज्यादा, अब ये साद अली फॉर एग्जांपल, ये साद अली जो आज खेला है, ये शायान जंगीर, ये बाहर का ही है पाकिस्तानी, लेकिन ये सारे एज अ फॉरनर आए हुए हैं। अब सैयद साद अली ये भी यूएस में खेलता है, लेकिन अभी यहाँ पे रजिस्टर्ड आई थिंक एज ए लोकल प्लेयर है।
उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या नाम है इसका, मैक्सवेल ने भी आना है तो वो तो खेलेगा, जाहिर बात है कि वो उनकी तो ज़रूरत है इस टीम को। अब हसान खान की आप बात कर रहे हैं, ये भी फॉरनर है, अभी मेरे ख्याल से ये भी लोकल खेल रहा है। उसके बाद मेरेदिथ भी, थिक्शना, बाटमैन तो था ही नहीं, वो चला गया था। अब हसान खान भी लोकल प्लेयर खेल रहा है, लेकिन ये नहीं है लोकल प्लेयर्स, ये यूएस से बेसिकली आए हैं और यही चीज़ इनको तंग कर रही है। ये शायद एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी है कि वो, आई थिंक ये, मैं इस चीज़ को बड़ा मतलब बेहतर समझता हूँ कि ये जो एक कॉन्सेप्ट एक शुरू हुआ है कि पूरी दुनिया में एक मोनोपोली, पॉजिटिवली मैं बात कर रहा हूँ, कि बनाई जाए और कि हर जगह पे अपने पाँव फैलाए जाए बेसिकली। जिस तरह इन्होंने कैरिबियन में भी अब टीम ली, अपने यही प्लेयर्स वहाँ पे भी खिलाएंगे, जो कि बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। बट आपको थोड़ा सा ना इस चीज़ में समझदार होना चाहिए। जिस तरह अब फॉर एग्जांपल आज की अगर बात करें, मेरे ख्याल से हमाद आजम की जगह नहीं बनती, मुझे नहीं लगता, वो उस बंदे के रिफ्लेक्सेस स्लो है। अब आज के मैच में अगर बात करें तो उसने ओवर कोई नहीं किया, ठीक है, और उसने बैटिंग की, 6 रन बनाया 8 बॉलों में, तो क्या फायदा फिर। और ये ऑलराउंडर है बेसिकली, और ये शायद वो मार्नस को पता भी नहीं शायद होगा। खैर उसके बाद ये मैं जरा बॉलिंग की पहले बात कर लूँ कोयटा की, फिर उसके बाद बात करते हैं इनके कॉम्बिनेशन के बारे में। अल्जारी जोसेफ ने एक आउट किया 4 ओवर में 39 रन देके, मतलब मैं यही बात कर रहा था कि अल्जारी जोसेफ, अबरार अहमद, उसके बाद उस्मान तारिक है, मतलब ये 12 ओवर तो आप साइड में कर लो, यहाँ पे मारनी पड़ती। अबरार ने 4 ओवरों में 23 रन दिए हैं, उसके पहले 3 ओवरों में 12 रन थे। उसने क्या नाम है उसका, इरफान खान नियाजी को 2 दफा आउट किया आखिरी ओवर में, एक दफा मिस हो गया था स्टंप, दूसरी दफा उसने आउट कर दिया। 3 आउट किए, 23 रन दिए, आखिरी ओवर में उसके 11 रन उसको बढ़े, 11-12 रन। सो ये कंट्रोल आप यहाँ पे चेक करें। उस्मान की अगर बात करें तो उस्मान ने 4 ओवरों में 26 रन दिए, 1 आउट किया, उसको भी शायद आखिरी ओवर में मार, 1-2 ओवर ऐसे आ जाते हैं कि इसमें मार पड़ जाती है, लेकिन उस्मान ने भी अच्छी बॉलिंग की है, 26 रन भी बहुत बेहतर है। सो 1 आउट भी उसने किया। साउथ की आप बात करें तो 1 ओवर में उसने 10 रन दे के 1 आउट किया। अब यहाँ पे 2 आउट किए जी अहमद दानियाल ने, 4 ओवरों में 13 रन देके, 4 ओवरों में 13 रन देके उसने 2 आउट किए। तो अब इनकी बॉलिंग में बड़ी फिर बहुत सेटल्ड टीम, मतलब बॉलिंग मुझे लगती है इनकी। बैटिंग का इनका मुझे थोड़ा सा इशू लग रहा है, लेकिन वो जब रूसो स्कोर करेगा ना, मुझे लगता है सेटल हो जाएंगे। नाफे को थोड़ा सा ना, मुझे लगता है कि काम थोड़ा सा रहना पड़ेगा। नाफे मुझे थोड़ा कंट्रोल से, मैं ये नहीं कह रहा, वो खुद को उसको जरा समझना पड़ेगा कि मैंने चीज़ें किस तरह से लेके चलनी है, मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि अभी वो उस सोच में फंसा हुआ है कि मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या मुझे सिर्फ अटैक करना है। मुझे लगता है कि ये तीनों फॉर्मेट का प्लेयर हो सकता है, इसको तकनीक नहीं अपनी छोड़नी। जो ये आजकल एक माइंडसेट चल रहा है ना, बाबर कल कामयाब इस वजह से हुआ था कि वो अपनी शॉट्स वो खेल रहा था, कट शॉट उसने पिछले कई मैचेस में नहीं खेली। यार यहाँ पे ना दोबारा बात करनी जरूरी है किंग्समैन के, ये जो इनका जो स्क्वाड है बेसिकली। अब मैं जो देख रहा था ना यहाँ पे, इनका जो टॉप ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, मासद, अच्छा मुझे लगता है कि उसके साथ ना साइम के साथ शर्जील खान को ओपन करना चाहिए। साइम, शर्जील ओपन, मासद आकर तीसरे नंबर पे, चौथे पे मार्नस आ जाए। अब जगह तो इसकी भी एक तरह से नहीं बन रही, लेकिन ये इसको आना पड़ेगा फिर अब, क्योंकि कप्तान भी है। चौथे नंबर पे ये आ गया, 5वें पे आ जाए, 5वें पे उस्मान खान आ सकता है। फिर आई थिंक उसको खेलना चाहिए इरफान खान नियाजी को। अच्छा यहाँ पे हम जब हिटर की बात करते हैं ना, तो हम उसको एज अ हिटर देख रहे थे जब इनके बारे में बात हो रही थी। बेसिकली मुझे नहीं लगता कि वो एक प्रॉपर हिटर है, वो एक ऐसा बैट्समैन है जो कि आपको हर फॉर्मेट में 120-30 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके दे सकता है। कई जगह भी वो आपको 150 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके दे सकता है, बट वो ऐसा नहीं है कि आपको 6 बॉलों में वो 3 छक्के लगा देगा क्या के, ऐसा नहीं होगा। सो हिटर असल में उसे कहते हैं। सो इरफान खान भी आ जाएगा, फिर हमाद आजम आई डोंट थिंक सो, थिक्शना होना चाहिए, मेरेदिथ भी आ गया, और मैक्सवेल भी फिर आ जाएगा। सो ये आई थिंक यहाँ पे इनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मतलब उस्मान भी खेलेगा, ठीक है। अब ये टॉप जो 4-5 है ना, इनके ऐसे होने चाहिए। साइम, उसके साथ शर्जील खान ओपन करे, फिर मासुद ताकत 1 डाउन आ जाए, फिर मार्नस आ जाए, फिर उसके बाद आ जाए क्या नाम है उसका, या इरफान खान आ जाए या उस्मान खान आ जाए। उस्मान खान आ सकता है मेरे ख्याल से 5वें नंबर पे। उस्मान के बाद इरफान आ जाए, इरफान और ग्लेन मैक्सवेल को साथ साथ लेके चला चाहिए ताकि फिनिश करें गेम को। साथ ही आ जाते हैं, मेरेदिथ आ जाएगा, थिक्शना आ जाएगा, और बॉलर्स की अगर आप बात करें, आकिब जवेद है, हसान खान भी आ सकता है, वो भी आई थिंक 4 ओवर तो वो कर ही लेता है। सो थिक्शना, मेरेदिथ, हसान खान और आकिब जावेद। अब आप हुनैन शाह को भी इवन खिला सकते हैं, वो भी अच्छा है।
सो ये इनको कॉम्बिनेशन खिलाना पड़ेगा, फिर जाके इनका कुछ बनेगा। ये बीच में ये एक दो, आई डोंट थिंक सो कि साद, मैं साद का स्क्वाड भी देख रहा था, ये सैयद साद अली जो है, आई डोंट थिंक सो कि ये T20 के बेटर उस तरह से हैं। अभी तक मैंने जो देखा इनका रिकॉर्ड, उसमें तो कुछ नहीं था इतना खास T20 में। सो खैर ये इनको देखना पड़ेगा। शर्जील खान अगर टीम में है तो वो बाहर तो नहीं बैठता, ये कॉम्बिनेशन इनको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। ये तैयब आरिफ का मुझे इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि ये क्या इनकी सूरत हाल है, मेरे जहन में नहीं है कौन है, शायद इनको देखा हो, मेरे जहन में इस वक्त इनकी शक्ल नहीं है। सो खैर ये इशूज़ अब किंग्समैन के हैं, इनको अगले मैच में फिक्स करने पड़ेंगे। 2 मैचेस हो गए हैं, 10 मैचेस खेलने हैं, तो आपको कम से कम 5-6 मैचेस जीतने हैं, फिर आप क्वालिफाई करोगे टॉप 4 में। तो अगर ये चीज़ कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि शायद ये क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि आप फॉर एग्जाम्पल आज की बात करें, 175 रन करने थे आज। शर्जील खान अगर इनके टॉप 2 और जो टॉप 3 थे वो आराम से वो बना सकते थे मेरे ख्याल से। अगर वो जिस दिन बैटिंग करेंगे वो 75-80 रन आराम से बनाएंगे पावर प्ले में, वो आराम से बनाएंगे। जब वो बने होंगे 6 ओवरों में, अगले 14 ओवरों में आपने 100-105 रन बनाने थे। सो ये चीज़ें देखने वाली हैं और ये अप्रोच इनको देखनी पड़ेगी। और ये मैं आपको बता दूं कि ये बैटिंग ट्रैक्स हैं, स्पिनर्स को हेल्प मिल रही है, वो हमें नजर आ रहा है। बहुत बैलेंस ट्रैक्स है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बैटिंग नहीं हो सकती। कल 200 पे 200 रन चेज हुए हैं और लाहौर में ऐसी ही विकेट होती है। सो खैर ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बेहतर करें, क्योंकि शर्जील खान अब बाहर बैठा हुआ था, मुझे उसकी मुझे लग रहा था कि वो तंग हो रहा है कि यार मैं क्यों नहीं खेल रहा। सो खैर होना चाहिए। और वैसे इनके साथ मेरी थोड़ी सी ना हमदर्दी भी है, वो इसलिए है कि यार पैशनेट लोग नज़र आते हैं, स्पेशली इनके जो ओनर है फवाद राना इनका नाम है, आई थिंक मे बी फवाद तो नाम है उनका। सो पैशनेट लगते हैं मुझे, अप्रोच इनकी बेहतर लगती है। ये एक जो इनका किट वाला भी एक मसला हुआ था यार, ये वैसे ना बड़ा अजीब हुआ, ये इनको आई थिंक बहुत सीरियसली ये चीज़ देखनी चाहिए। इन चीज़ों पे तो कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस कहाँ पे है? मैं सिर्फ टीम्स की बात नहीं कर रहा, PSL की तरफ से चेक एंड बैलेंस कहाँ पे है? सो खैर ये सारी चीज़ें हैं और ये ठीक करनी पड़ेंगी इनको। और एक्सपीरियंस, आई थिंक मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस उस तरह से नहीं था, शायद ये वजह थी। बाकी आई थिंक उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी और बाकी फिर आपसे बात होती है।